तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो तीनों पुलिस से बचते हुए मुगेन ट्रेन में पहुंच चुके थे। फिर वो तीनों रेंगोकू के पास जाते हैं। रेंगोकू तांजीरो को पहचान लेता है और तांजीरो उन दोनों को भी रेंगोकू से मिलवाता है। फिर रेंगोकू तांजीरो को अपने पास बैठाता है और वो पूछता है तुम तीनों यहाँ पर क्या करने आए हो। तो तांजीरो उसको बताता है हम तीनों यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। फिर मौका मिलते ही तांजीरो रेंगोकू से अपने डैड के हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में पूछ लेता है, जिसकी मदद से उसने फायर ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन रेंगोकू कहता है उसे हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर रेंगोकू आगे बताता है फायर, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर ये 5 ही मेन ब्रीदिंग टेक्निक है। दूसरी सभी ब्रीदिंग टेक्निक इनसे ही मिलकर बनती है। फिर रेंगोकू तांजीरो से पूछता है आखिर तुम्हारी तलवार का कलर क्या है। तो तांजीरो बताता है मेरी तलवार का कलर ब्लैक है। और ये सुनकर रेंगोकू हंसने लगता है। फिर रेंगोकू कहता है मैंने आज तक कभी भी ब्लैक तलवार वाले को हाशिरा बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। तांजीरो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सोच रहा था ये हाशिरा थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ ये एक अच्छा इंसान है। वहीं इनोसुके तो ट्रेन के बाहर ट्रेन से रेस लगाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जेनित्सु उसे पकड़ लेता है। फिर रेंगोकू कहता है तुम सभी को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी डीमन आ सकते हैं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था हम ट्रेन में बैठकर डीमंस के पास जा रहे हैं, लेकिन उल्टा डीमंस ही ट्रेन में आने वाले हैं। तो वो जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर रेंगोकू बताता है इस ट्रेन में से 40 लोग गायब हो चुके हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को भी भेजा, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक टीटी आकर सभी की टिकट काटने लगता है और वो थोड़ा अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद वो टीटी सभी का टिकट काट कर अगले डिब्बे में चला जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक डीमन आ जाता है। तो रेंगोकू अपनी फायर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस डीमन की गर्दन काट देता है। फिर रेंगोकू को पता चलता है वहाँ पर एक और डीमन आ चुका है, तो रेंगोकू उसे भी जल्दी से मार देता है। डीमंस को ऐसे मारते देखकर तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उसके फैन हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। फिर वो तीनों रेंगोकू के स्टूडेंट बनने और उसके साथ ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो रेंगोकू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी आराम से सो जाते हैं और वो टीटी भागते हुए एक दूसरे डिब्बे में जाता है। फिर वो टीटी रोते हुए कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे दो ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी और बच्चों से मिल सकूं। तभी वहाँ पर एक डीमन का हाथ आता है जो कि बोल भी सकता था। फिर वो डीमन का हाथ कहता है अगर तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें भी अच्छे सपने आएंगे। जिसके बाद वो हाथ उस टीटी को सपनों में भेज देता है। वहीं पर 4 बच्चे भी होते हैं जो अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट यही था कि वो किसी को भी जिंदगी भर के लिए सुला सकता था। जिसके बाद वो अपने आप ही मर जाएगा और डीमन किसी को भी उसके मनचाहे सपने भी दिखा सकता है। फिर डीमन उन बच्चों को समझाता है तुम्हें अंदर जाकर डीमन स्लेयर के हाथों से अपने हाथ को बांधना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उन्हें टच ना करो, इसकी वजह से तुम उनके सपनों में चले जाओगे। तुम लोगों को वहाँ पर जाकर उनकी अंतरात्मा को मारना है और वो डीमन स्लेयर्स असली दुनिया में भी मर जाएंगे। फिर हम तांजीरो का सपना देखते हैं जहाँ पर वो अपने भाई बहनों से मिलता है, तो वो उनको गले लगा लेता है। जिसके बाद वो तांजीरो को घर ले जाते हैं और वहाँ पर तांजीरो की पूरी फैमिली होती है। तांजीरो को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है उसकी फैमिली का मरना सिर्फ एक सपना था और यही असली हकीकत है। लेकिन तांजीरो को वहाँ पर नेजुको नहीं दिख रही होती है। फिर हम उस ट्रेन की छत पर लोअर 1 डीमन एनमू को देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।